नमस्कार। आज मैं आपको घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की विधि बताना चाहूँगा। इसमें आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है और यह प्रोसीजर केवल दिल्ली में नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में फॉलो हो चुका है। इसे हम फेसलेस सिस्टम कहते हैं और ये आपको वन बाय वन स्टेप में जो हमारा सारथी सिस्टम है, यानी कि आपको अगर परिवहन के जो पोर्टल में जाएंगे तो उसमें सारथी सिस्टम में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इसमें परिवहन में जाने के बाद में अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी स्टेट के सिस्टम से जानकारियाँ मिलती जाएंगी। प्रोसीजर ऑलमोस्ट एक ही है। आप इसको अगर याद रखेंगे तो आप अपनी स्टेट में भी अपने ड्राइविंग लाइसेंस को घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर में आपको जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर स्टेट दिल्ली के बारे में दिया है, तो अब इसमें हम एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद में आपको स्टेट का वेब पेज खुल जाता है। इसमें दो तरह की सिस्टम है, एक वाहन यानी कि गाड़ियों से और दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस का। ड्राइविंग लाइसेंस का आज हम बताने जा रहे हैं, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाती है और फिर आके आपको ऑप्शन आती है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। फिर इसमें एक प्रोसीजर दिया है स्टेप वाइज 1 2 3 4 में कि किस प्रकार से आपको एक्टिविटी करनी है। तो इसमें आप जिस तरह से पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे और आप अपना नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो फिर आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आपको ये डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। आपके जाने के बाद में ओके अगर आपको ठीक लगता है तो फिर आप नेक्स्ट जो भी आपको चाहे इसमें नेम चेंज भी करना चाहें तो भी इसमें आ सकता है और डीएल एब्स्ट्रैक्ट निकालना हो या एड्रेस चेंज करना हो तो वो भी ऑप्शन आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसमें आपको ये क्लास ऑफ व्हीकल्स के बारे में भी बता रहा है और साथ में कंफर्म कर रहा है कि रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस है। फिर एक फॉर्म 1 यानी कि फिजिकल फिटनेस का सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये आपको सभी को भरना है। और अगर आपकी एज 40 से अधिक है या कमर्शियल लाइसेंस का है तो आपको मेडिकल फॉर्म 1A ये भी भरना है। ये डॉक्टर से आपको सर्टिफाई कराना होगा और ये सर्टिफाई कराने के बाद में इसको आप देखेंगे कि तो जो डॉक्टर आपका इसमें साइन करेगा तो वो उसको आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड आपके सिस्टम पर ही होगा और फिर आपका दोबारा से अपलोड करने के लिए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो फिर आपके साथ में अपलोड के जो एक्टिविटी हैं वो शुरू हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि इसमें जैसे आपने अभी मेडिकल फॉर्म 1A भरना है तो वो आप इसको इंपोर्ट करने के बाद में फाइल सेलेक्ट करते हैं तो ये अपलोड स्वतः ही हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखें साफ़ सुथरा हो। इसी तरह से फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आप क्लियर फ़ोटो हो, वाइट बैकग्राउंड ना हो और आपके फ़ोटो की जो साइज़ है वो भी आप ध्यान रखें कि 20 KB से ज़्यादा फ़ोटो का साइज़ ना हो। इसी प्रकार से सिग्नेचर को भी आपको वाइट पेपर पर ब्लैक से बोल्ड बड़ा बड़ा सिग्नेचर करें जिससे कि आपको वो क्लियर आएगा। फिर आपको फीस ऑप्शन में जाना है, तो जो भी आपकी फ़ीस जिस सिस्टम के हिसाब से आएगी उसमें आप आगे बढ़ें और फिर डेबिट कार्ड या जो भी इंटरनेट बैंकिंग जो सिस्टम से आप फ़ी पेमेंट करेंगे वो फ़ी आपकी इस सिस्टम ले लेगा। और फ़ी लेने के बाद में फिर जो आप जो सिस्टम आगे बढ़ाएगा तो आपको रिसिप्ट भी इसके साथ में मिल जाएगी और रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिस्टम के में आपके पहले फ़ी रिसिप्ट आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि जो पेमेंट आपने दी है कटी है वही आपके इस सिस्टम में आ रही है। और साथ में ट्रांजैक्शन के बारे में भी इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी फ़ीस आपने इसमें पे की है। और जैसे ही आपका ये सिस्टम सबमिट करते हैं तो आपके जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बैकएंड सिस्टम है वहाँ पर ये प्रोसेस हो जाता है और आपका लाइसेंस आपके घर पहुंच जाता है। इन केस आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपके पास एसएमएस से आपको मैसेज मिलते रहते हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है या किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन है वो एसएमएस के थ्रू आपको मिल सकती है। अगर आपका कोई लाइसेंस में कोई बड़ा डिफेक्ट है तो उसमें ये भी आता है कि यू नीड टू विजिट आरटीओ। अदरवाइज 99 केसेस में आपको फेसलेस सिस्टम में
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आरटीओ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है और आपका घर बैठे ही ये सारा प्रक्रिया सर्विस आपको घर पर ही मिल जाती है। धन्यवाद।